हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। और आज बाल चोटी नहीं किया था, ऐसे ही खुला करके रबड़ लगाया था। देन बहुत सारी दिक्कत हुई मुझे कंघी करते टाइम, बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। फाइनली यहाँ पे बाल मैंने सही कर लिया। फिर मम्मी आ गई तो मैंने बोला मम्मी से कि चोटी बना दो। और मैं थोड़ा लूज बनाती हूँ, मम्मी काफ़ी टाइट बनाती हैं। तो वही मैं बोल रही थी मम्मी से कि थोड़ा लूज बनाना, क्योंकि मुझे टाइट पसंद नहीं है। बाल सारे बाल सही रहते हैं, लेकिन एक बाल कुछ ज़्यादा खिंच जाता है और फिर दर्द होता है और समझ में नहीं आता कि कौन सा बाल फंसा है। तो बस वही बोल रही थी मम्मी को कि धीरे से बनाना, लूज बनाना चोटी। और उसके बाद से मैं लाइब्रेरी आ गई थी खाना वाना खा के। फिर ये होता है मेरा रिवीजन का टाइम। तो जाते ही पहले 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, क्योंकि धूप बहुत होती है, थक जाती हूँ जाते टाइम। और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद देन आई विल कंटिन्यू विथ माय स्टडी। और फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस सेशन से ऐसे लिए थे। तो फिर मैंने उसको जीरोक्स करवाया था। करीबन 30-35 क्वेश्चन थे, तो बस मैं वही सॉल्व कर रही थी। और रीजनिंग में मेरा नया चैप्टर आज से चलेगा, क्लॉक। और वहीं मैथ में भी आज मेरा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक टाइम एंड वर्क। तो मेरा कंप्लीट हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। नाउ आज से स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर डैट। और अभी मैं लाइव क्लास लूँगी, थोड़े से रिवीजन कर लूँ। पिछला क्वेश्चन जो कुछ भी है रीजनिंग में, अभी मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ही बना रही हूँ। और आई थिंक आज ख़त्म हो जाएगा। और आज से फिर से स्टार्ट होगी मेरी न्यू क्लास क्लॉक की। तो क्लॉक थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है, मैंने एक बार पहले भी पढ़ चुका है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका। और फिर से मैं उसी टीचर से फिर से मैं पढ़ूँगी और देखते हैं इस बार थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, बस यही एक्सपेक्टेशन है। और क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेने के बाद मैं करूँगी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद आई विल टेक क्लास ऑफ मैथ। आज मैं पढ़ने वाली हूँ टाइम एंड वर्क, तो उसकी एक वीडियो देखूँगी, आई थिंक 1.5 घंटे की रहेगी वो। और उसके बाद से फिर मैं रीजनिंग करूँगी, रीजनिंग में भी 1 घंटे की क्लास होगी। और फिर उसके बाद से बीच में होगा मेरा थोड़ा सा ब्रेक, कुछ खा पी लो एंड ऑल। और उसके बाद से इस ब्रेक में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और फिर मैं बैठूँगी अपने सेकंड टाइम में, दोपहर के आई थिंक 2:30 बजे। तो 2:30 बजे से मैं करती हूँ पोस्को और मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, ये हमारे हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड, तो वो करती हूँ। आफ्टर डेट मुझे इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट ही स्टार्ट करने हैं, क्योंकि आई थिंक EMRS में हिंदी और आपको लैंग्वेज पूछता है, ये पूछता है 15-15 नंबर के ऊपर से आपका लैंग्वेज चॉइस, आप किस लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो वो चीज़ें पूछती हैं। तो आई थिंक जो लोग इधर के हैं, अगर वो नॉर्थ वाला स्टेट चाहते हैं ना, तो इन्हें हिंदी चूज़ करना है ऑप्शनल में। तो जस्ट हिंदी पे मुझे काफ़ी फोकस करना है। आज तक मैं हिंदी पढ़ी नहीं हूँ 12th के बाद से, हालांकि 12th में मेरा हिंदी था और 12th के बाद से अभी पढ़ी नहीं हूँ हिंदी, तो हिंदी पे स्टार्ट ही करने वाली हूँ। और उसके साथ इंग्लिश तो मेरा पढ़ा है ग्रामर वगैरह, तो एज कम्पेयर टू हिंदी मेरी इंग्लिश की तैयारी थोड़ी बहुत है। और ऐसी नहीं है कि सारी चीज़ें याद हैं, नोट्स भी हैं मेरे पास इंग्लिश के, तो मैं रिवाइज़ कर लूँगी। दैन सारी चीज़ें मुझे ईजिली रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इंग्लिश पहले से पढ़ा है। और कल तो शिवरात्रि है, देखती हूँ अगर लाइब्रेरी आ पाऊँगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आने की, क्योंकि घर पे वो वाली स्टडी नहीं हो पाती है जो यहाँ पे होती है। और लाइब्रेरी का माहौल भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा, आई थिंक ग्रुप D वाला आया हुआ है ना, तब से मेरी पूरी लाइब्रेरी एकदम फुल है। सीट के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा होता है ना कि
अगर आप लेट जाते हो तो आपको चेयर ही नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे नीचे बैठ के पढ़ते हैं और यहाँ पे कुर्सी की चोरी बहुत होती है। अगर आप ब्रेक में भी हटो तो तुरंत चेयर गायब हो जाता है। फिर आने के बाद कौन लिया, फिर पता करो, ये वो, मतलब हंसी भी आता है, गुस्सा भी आता है। कुछ ऐसा मतलब हो गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं लाइब्रेरी में। और आज तो पूरा ही मतलब एक भी सीट ऐसी नहीं थी कि खाली हो। यहाँ तक के बच्चे नीचे बैठे थे। उसके बाद से घर आने के बाद मम्मी बोल रही थी पूजा वाले रूम का लाइट चेंज करने के लिए, तो मैंने लाइट चेंज किया, ये वाला लाइट लगाया और ये वाला लाइट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि इससे थोड़ा कम लाइट रहता था। और आप देख सकते हो अभी काफ़ी लाइट हो गई है इस रूम में भी। और इस लाइट को ले जाके मैं सोच रही हूँ दूसरे रूम में लगा दूँ। उसमें ऑलरेडी लाइट है, लेकिन सोच रही हूँ कि इसमें मतलब इस वाले रूम में मैं लगा दूँ। फिर बस ले जाता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जा रही है, मैं पहुँच नहीं पा रही। फाइनली गाइस, एंड करते हैं आज का ये वाला ब्लॉग। होप आपको ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, और लाइक और कमेंट करिएगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।